ध्यान दोगे। ध्यान दोगे। अ, अब हम लोग को टाइप्स ऑफ सेल पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल यानी आपका जो बैटरी है वो कितना प्रकार का होता है इसको समझना है। ठीक है, हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बैटरी होता है, बैटरी का जो टाइप होता है यानी सेल का जो टाइप होता है वो दो ही किस्म का होता है। कितना किस्म का होगा? बोलो, दो किस्म का होता है। पहले वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। और दूसरे वाले टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। दूसरे वाले टाइप को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। तो एक प्राइमरी सेल होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है। अब दोनों सेल में अंतर क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। ऐसा सेल जो एक बार यूज हो जाता है उसके बाद से दोबारा यूज करने लायक नहीं बचता है, तो उसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? उसको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। यानी ऐसा सेल जो एक बार इस्तेमाल हो गया और दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। जैसे लेक्लांचे सेल हो गया। ये जो आपका बैटरी देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लेक्लांचे सेल बोलते हैं। ये प्राइमरी सेल है। एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे तो दोबारा ये चार्ज नहीं हो पाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। ऐसा सेल जो बार बार आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। यहां पे आप देखो, यहां पे बैटरी का रिचार्ज करने वाला एक सॉकेट है और ये बैटरी है। ये एक बार खत्म हो जाए दोबारा क्या कर सकते हैं? इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे बैटरी, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। और ये सेकेंडरी सेल का ये निकल कैडमियम सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, निकल कैडमियम सेल इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये प्राइमरी सेल जो ये वाला है एक बार यूज हुआ खत्म हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लेक्लांचे सेल। क्या बोलेंगे? लेक्लांचे सेल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पे क्लियर हो गया कौन लेक्लांचे सेल है, कौन सा प्राइमरी सेल है और कौन सा बोलो सेकेंडरी सेल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, द सेल दैट कैनॉट बी यूज आफ्टर बोलो डिस्चार्ज और द सेल दैट कैनॉट बी बोलो रिचार्ज, क्या कहेंगे उसको? बोलो, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या है? तो लेक्लांचे सेल जो अभी हम आपको दिखाए थे, रिमोट वाला जो बैटरी था। और दूसरा एक और सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बटन सेल। क्या बोलते हैं? बटन सेल। ये दोनों सेल जो होता है वो क्या होता है? बोलो, ये दोनों प्राइमरी सेल के कैटेगरी में आता है। यानी एक बार खर्चा कर दिए दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो लेक्लांचे सेल तो आपको हम दिखा दिए। बटन सेल क्या होता है इसको जरा सा देखो। ये आप देखे होंगे बटन जैसा होता है। अच्छा, ये नेट का थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। ये घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, बटन टाइप का होता है, ऐसा चपटा टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसा देखे हो? हाँ, सिल्वर कलर का छोटा सा होता है, चपटा टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, बटन सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
बटन सेल। तो एक होता है लेक्लांचे सेल, एक बोलते हैं बटन सेल। कोई दिक्कत यहां पे? एक लेक्लांचे सेल है और एक बटन सेल है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? और दूसरा कौन सा सेल होता है? दूसरा होता है सेकेंडरी सेल होता है। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है। तो क्या होता है? द सेल दैट कैन बी रीयूज एंड रिचार्ज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कॉल्ड, बोलो, सेकेंडरी सेल। क्या बोल देंगे इसको? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या है? बोलो। तो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ध्यान दीजिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? अब जैसे ये आपका इन्वर्टर का जो बैटरी है, इस तरीके का जो बड़ा बड़ा बैटरी आता है, गाड़ी में लगता है या इन्वर्टर में लगाते हैं या सोलर पैनल में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। एक और है, लेक्लांचे सेल की तरह दिखता है, क्या बोलते हैं? निकल कैडमियम सेल। क्या बोलते हैं? निकल कैडमियम सेल। ये वाला जो आपका सेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकल कैडमियम सेल। समझ पा रहे हो? दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। और तीसरा आपका जो रिचार्जेबल बैटरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का इस्तेमाल जो है अपोलो मिशन में करते हैं। कहां पे करते हैं? बोलो। अपोलो मिशन में। अपोलो मिशन में हम लोग क्या किए थे? फ्यूल सेल का इस्तेमाल। हम लोग नहीं, अमेरिका किया था। अमेरिका का सारा मिशन रहता है वो अपोलो का। तो अपोलो में ये फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है कि एयरक्राफ्ट का जो भी इंजन उंजन है उसको चलाने के लिए, सारा स्पेस में कंप्यूटर चलाने के लिए सब किसका सेल का इस्तेमाल करते हैं? फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उससे पूरा सिस्टम चलता है। और उससे पानी भी प्रोड्यूस होता है, और पानी क्या करता है? एस्ट्रोनॉट लोग जो है पीता है। इसका एफिशिएंसी बहुत तगड़ा रहता है, तकरीबन 70% इफिशियंसी होता है। सबसे इफिशियंट सेल अगर कोई होता है, कौन सा होता है? फ्यूल सेल। यानी 70% एनर्जी जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो आपका नॉर्मल जो लाइट आ रहा है जिस पावर प्लांट से, उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल। कोयला जला करके हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उसका इफिशियंसी 40% है। कितना है? 40%। समझ पा रहे हो? यानी 100% में 40% ही उसका इस्तेमाल है, यानी बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है। इसमें कितना कितना यूज हो जा रहा है? ये 70% आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो हाई इफिशियंसी होता है कौन सा? फ्यूल सेल। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? तो ये टाइप्स ऑफ सेल हो गए। अब हम लोग एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला क्या होगा? प्राइमरी सेल के कैटेगरी में सबसे पहला हमारा सेल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेक्लांचे सेल। क्या बोलेंगे? लेक्लांचे सेल को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, क्या ध्यान दीजिएगा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दोगे, क्या बोलते हैं इस सेल को? बोलो। ये सेल आपका लेक्लांचे सेल है। क्या है? लेक्लांचे सेल है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इस लेक्लांचे सेल को अगर आप तोड़ करके अगर आप देखोगे, लेक्लांचे सेल को आप बचपन में तोड़े हो कभी? बैटरी मोटा वाला या इस तरीके का भी बैटरी तोड़ सकते। हाँ, तो आप इसमें क्या देखोगे? ध्यान दीजिएगा,
कि सबसे नीचे जो होता है, बोलो, सबसे नीचे आपका जिंक का कंटेनर दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? बोलो, सबसे नीचे आपका ये जो कंटेनर, ये सबसे निचला पार्ट होता है, जिंक का कंटेनर होता है। नीचे में क्या होता है आपका? ये जिंक का मेटल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होगा? जिंक मेटल का बना हुआ है, जिंक का कंटेनर है इसके अंदर में, ठीक है। और इसके ऊपर ये कैप देख रहे हो, ये कैप के जस्ट नीचे जाओगे तो ये कार्बन रॉड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्बन रॉड का। ये निकला हुआ जो हिस्सा होता है वहां आप देखोगे पॉजिटिव होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है धसा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। देखो लिखा हुआ भी है जिंक कैप, जिंक कप। क्या लिखा हुआ है? जिंक कप। ये एनोड की तरह काम करता है, समझ पा रहे हो? और कार्बन रॉड कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसके अंदर में जो भरा हुआ है, ये कार्बन रॉड चारों तरफ से एक पेस्ट से जो है कवर होता है। और वो पेस्ट किस चीज का होता है? ये पेस्ट जो है मैंगनीज ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? मैंगनीज ऑक्साइड। साथ में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। और क्या होता है ये आपका? ये मैंगनीज ऑक्साइड है। क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड। और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है? बोलो, ये पेस्ट होता है। ये काला कलर का होता है, काला पेस्ट होता है। थोड़ा सा कार्बन भी इसमें मिक्स करते हैं। और ये क्या होता है? पूरा चारों तरफ से क्या करते हैं? इसको बोलो, पेस्ट को भर देते हैं। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका केमिकल रिएक्शन जरा सा देखो, ध्यान दीजिएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ध्यान दोगे। एनोड का केमिकल रिएक्शन है और बोलो कैथोड का केमिकल रिएक्शन है। क्या है केमिकल रिएक्शन में? ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ेंगे, एक वायर लेते हैं और बाहर में क्या करेंगे, ध्यान देना, कि इस तरीके का यहां से तरीके, हाँ चलो, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके का वायर लेंगे और यहां से वायर टच कराते। बचपन में तुम लोग वायरें सीधे पकड़ लेते होगे, हाँ, पतला, ज्यादा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। रेजिस्टेंस उसका इतना ज्यादा होगा कि आपका फिर बैटरी का वोल्टेज काम नहीं कर पाएगा। मोटा वायर, इसलिए पतला वायर का इस्तेमाल करना है, ध्यान दोगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एक एलईडी लाइट लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? एलईडी लगाएंगे इस तरीके से इसके टर्मिनल को। तो क्या होगा, जैसे कनेक्ट करोगे ये क्या होगा, ग्लो होना शुरू होगा। कैसे ग्लो होगा? तो देखो, जिंक साइड से क्या हो रहा है, जिंक आयन बन रहा है और क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहां पे जिंक आयन होगा, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और क्या निकल रहा है, बोलो, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको ग्लो करा के कहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएगा। कहां पे जाएगा? ये कैथोड में जाएगा। और कैथोड में क्या मौजूद है, बोलो, MnO2 का पेस्ट है और NH4Cl का पेस्ट है। किसका पेस्ट है? बोलो, MnO2 और NH4 प्लस, यही NH4Cl। और ये इलेक्ट्रॉन वहां से आया, कहां से आया, इधर से आया। और ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पेस्ट बनाएगा और क्या बनाएगा साथ में, अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। ये आपका क्या है, बोलो, ये आपका अमोनिया है। और ये क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है ना, बेसिक मीडियम का होगा। क्या बनेगा? बेसिक मीडियम का। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, बोलिए, इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होता है। और ये कौन सा सेल हो जाएगा आपका, लेक्लांचे सेल। तो आपसे पूछता है कि भाई एनोड में क्या लगाते हैं, जिंक होगा। कैथोड पे क्या लगाते हैं, कार्बन ग्रेफाइट का रॉड। अंदर किस चीज का पेस्ट किया जाता है,
तो मैग्नीस और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट किया जाता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो ये जो है आपका कौन सा सेल हो जाएगा? बोलो। लेकलांचे सेल हो जाएगा। कौन सा सेल हो जाएगा? लेकलांचे सेल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज समझिएगा, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। कितना का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। आप इसको अगर देखोगे, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो 1.5 वोल्ट क्या रहता है? बोलो। यहां पे मेंशन रहेगा। क्या मेंशन रहेगा? बोलो। हाँ। हेलो। कोई दिक्कत? हाँ। 1.5 देखोगे इसमें तो लिखा हुआ रहेगा कितना? बोलो। 1.5 जिंक कार्बन बैटरी इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा? सेल पोटेंशियल ऑफ लेकलांचे सेल इज 1.5 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो देखो इसमें मेन यही है, लिखने वाला वर्ड भी लिखवाएंगे तो वही वर्ड आपका होगा कि भाई जिंक का एनोड होता है, कार्बन ग्रेफाइट का कैथोड होता है। पेस्ट किस चीज का डालते हैं? MnO2। तो वर्ड में कोई फायदा वादा है नहीं, वही चीज है। कोई दिक्कत? तो वर्ड लिख करके कोई टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। जो आपको याद रखने वाला चीज क्या है? कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कौन कौन सा केमिकल है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा ये याद कर सकते हो। और क्या याद रखना है? सेल पोटेंशियल याद करना है। कहां कहां इस्तेमाल होता है? बोलो। रिमोट बैटरी में, रिमोट बैटरी, टॉयज में यूज कर सकते हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो, अगला प्राइमरी सेल हमारा कौन सा है? बोलो। अगला प्राइमरी सेल बटन सेल है। कौन सा सेल है? बोलो। बटन सेल। तो बटन सेल को समझने से पहले इसको आप पहले नोट कर लो। किसको नोट करना है? हाँ, यहां से आप पहले नोट कर लो।
हम लोग पढ़ेंगे बटन सेल के बारे में। बटन सेल जनरली हियरिंग डिवाइस में इस्तेमाल होता है। कहां पे? मेरे एक तो फुफ्फा थे, उनका फुफ्फा के नाम पे लगा हंसने, फुफ्फा थे, उनका घड़ी का दुकान था, तो बटन सेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ध्यान दोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट है बटन सेल, और बटन सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मरकरी सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मरकरी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ, मरकरी होता है पारा, मरकरी थर्मामीटर वगैरह में होता है कि नहीं? लगाते हैं, चेक करते हैं कितना बुखार है बाबू चाहे बबनी को, है कि नहीं? ध्यान दोगे? तो मरकरी सेल कुछ इस तरीके का होता है, आप देखोगे इस तरीके का होता है। अंदर अगर आप इसको खोल करके देखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान दोगे, ये चारों तरफ से मेटल के सरफेस से कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है? मेटल के सरफेस से। होता क्या है कि ये येलो कलर का जो आप देख रहे हो, ये येलो कलर का जो होता है सेपरेटर होता है। येलो कलर क्या होता है? सेपरेटर। ये बैटरी के कैथोड और एनोड को अलग अलग करने का काम करता है। ऊपर लाल वाला जो पोर्शन है वो किसका है? एनोड का है। और नीचे जो ब्लू वाला पोर्शन है वो किसका है? कैथोड का। पीला वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ये सेपरेटर है। कैथोड और एनोड को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ये आपका सेल कैन है। कैन मेटल का बना हुआ होता है, समझ पा रहे हो? ऊपर में ये पोर्शन एनोड का है, और नीचे में क्या होगा? बोलो, नीचे का जो पोर्शन होगा किसका होगा? कैथोड का होगा। अब इसमें मटेरियल आप देखो कि कौन कौन सा मटेरियल जो है इसके अंदर में भरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर में आपको मिलेगा एनोड। क्या मिलेगा? एनोड मिलेगा। एनोड में आपको भरा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, एनोड में आपका भरा हुआ होता है जिंक और मरकरी का अमलगम। क्या भरा होता है? जिंक और मरकरी का अमलगम। देखो होता क्या है, जिंक और मरकरी दोनों को मिक्स करोगे तो आपस में क्या हो जाएगा? वो मिक्स हो जाता है, पेस्ट बन जाता है। मरकरी को अगर आप एल्युमिनियम के साथ भी मिक्स करोगे तो क्या होगा? वो पेस्ट बन जाएगा। मरकरी को अगर आप सोडियम के साथ रखोगे तो भी क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। यानी मरकरी जो है वो किसी भी मेटल के साथ क्या कर लेता है? बोलो, रिएक्शन करके मिक्स हो जाता है। समझ पा रहे हो? हाथ पे अगर आप मरकरी रखोगे तो आपका हाथ का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी मरकरी को किसी मेटल सरफेस पे गिरा दोगे तो क्या होगा? वो मेटल सरफेस के साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हवाई जहाज में मरकरी ले जाना मना होता है, अलाउड नहीं रहता है। मरकरी अगर गिर गया हवाई जहाज में तो हवाई जहाज के बॉडी में क्या कर सकता है? प्रोलॉन्ग अगर रह गया तो छेद हो सकता है, दुर्घटना घटने का चांसेस आपका हो जाता है। तो ऊपर में क्या करते हैं? जिंक और मरकरी का पेस्ट भर देते हैं। ऊपर में क्या भर देते हैं? जिंक मरकरी का पेस्ट भर देते हैं, और नीचे में हम लोग मरकरी ऑक्साइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोलो, यानी कैथोड में क्या होता है? ये आपका एनोड में है, और कैथोड में क्या रहता है? मरकरी। बोलो, मरकरी ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मरकरी ऑक्साइड। ये कहां पे होगा आपका? ये आपका कैथोड में होगा। किस में होगा? बोलो, कैथोड के अंदर में। कोई दिक्कत? बोलो, तो एक एनोड में होता है और एक कहां होता है? बोलो, एक कैथोड में होता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है? बोलो, 1.6
1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। और कहां पे इस्तेमाल होता है इसका? बोलो। इसका इस्तेमाल जो है हियरिंग डिवाइस में करते हैं। हियरिंग डिवाइस मतलब बहरा हो रहा होता, बहरा सब का मशीन देखे हो, उसमें पहले जमाने में उसमें इसका इस्तेमाल, अब तो शायद बैटरी ये लेकलांचे का इस्तेमाल हो रहा है, उस जमाने में इसी का इस्तेमाल होता है। कुछ छोटा टॉय हो गया, वॉच हो गया, वॉच में क्या करते थे? इस तरीके के सेल का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा? बोलो। इसका सेल पोटेंशियल बोलो 1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। यूज कहां हो रहा है? यूज इन हियरिंग डिवाइस एंड वॉचेस। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लो। चलो देखो, याद हो